आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा मैथ के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस। इस चैप्टर में अपने पास कंसेप्ट रहेगा डिस्टेंस को मेजर करने का, ठीक है। और यही सेम कंसेप्ट हमने मैट्रिक्स स्पेस जो कि चैप्टर है रियल एनालिसिस का उसमें भी देखा था। तो थोड़ा कंपेयर करते हुए चलते हैं इनको, ताकि इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा और किस तरीके से इनकी डेफिनेशन अपने पास रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में पहले इनके डेफिनेशन को देखेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स को देखते हुए इस कंसेप्ट को हम क्लियर अप करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स स्पेस में अपने पास क्या होता है, तो दोनों में ही अपने पास डिस्टेंस, दोनों ही हम ये टॉपिक बोल सकते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के होते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स स्पेस में तो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं क्योंकि ये रियल एनालिसिस का टॉपिक है, तो केवल रियल नंबर्स के बिटवीन। और इनर प्रोडक्ट स्पेस में रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। इस बुक में हमारे पास इन्हीं दो तरीके के हम सेट लेते हुए चलेंगे, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी इनर प्रोडक्ट स्पेस का कंसेप्ट थोड़ा और बड़ा है मैट्रिक्स स्पेस से। इसमें हम फंक्शन से भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और वेक्टर स्पेस टू वेक्टर स्पेस, फील्ड टू फील्ड डिस्टेंस देख सकते हैं। इस तरीके से ये कंसेप्ट है थोड़ा मैट्रिक्स स्पेस से डिफरेंट हो जाता है। इसमें केवल रियल नंबर की बात हम कर रहे होते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता था, मान के चलिए कोई अपने पास रियल नंबर का एक सेट हमने ले लिया, ठीक है। तो हम एक डिस्टेंस ऑपरेटर इस तरीके से डिफाइन करते थे, आर क्रॉस टू आर, ये हमने एज ए डोमेन यहाँ पर लिया है। तो इसके ऊपर डिस्टेंस ऑपरेटर हम डी डिफाइन करते थे, जो कि दो एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करता है अपने पास। तो इमेज भी अपने पास रियल नंबर ही निकल के आती थी यहाँ पर। इनर प्रोडक्ट स्पेस में अपने पास क्या होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस में अपने पास इनर प्रोडक्ट फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन के बिटवीन हम एलिमेंट को ले रहे होंगे। और डोमेन अपने पास यहाँ पर होगा कोई भी जो वेक्टर स्पेस हमें गिवन होगा। अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो आप और क्लैरिटी से समझ पाएंगे। एक बार आप डिफरेंस देख लें इनकी नोटेशंस का केवल, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए हम ले रहे हैं रियल नंबर का अपने पास सेट दे रखा है, तो आर टू आर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये जो भी हम सेट लेके चल रहे हैं वो वेक्टर स्पेस होगा अपने पास पहले से ही गिवन, तो वेक्टर स्पेस के ओवर एक फील्ड होगी। तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो फील्ड में जाएगी अपने पास, ठीक है। यहाँ पर रियल नंबर के सेट में ही आ जाती है, यहाँ पर अपने पास फील्ड में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेट हो सकता है और ये कितने भी टपल में हो सकते हैं, लाइक अनटपल में हो जाएंगे अपने पास गिवन, तो इनकी इमेज फील्ड में ही जाएगी अपने पास, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हो और इसकी प्रॉपर्टी देखते हो, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसकी अपने पास चार प्रॉपर्टी होती है। अगर ये जो हम डी मैपिंग लेके चल रहे हैं ये इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, तो हम बोलते हैं कि ये डी मैपिंग अपने पास मैट्रिक्स स्पेस है ओवर दी सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट की मैपिंग है ये अगर अपने पास तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, तो इस इनर प्रोडक्ट की मैपिंग को हम बोलेंगे कि ये अपने पास एज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस है ओवर दी गिवन वेक्टर स्पेस आर, या फिर कॉम्प्लेक्स सेट नंबर का अपने पास वेक्टर स्पेस हो सकता है उसके ओवर, ठीक है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी अपने पास क्या होती थी, नॉन नेगेटिविटी। अगर हम दो रियल नंबर लेके चल रहे हैं एक्स और वाई, उनके बीच की डिस्टेंस अपने पास हमेशा इक्वल टू जीरो या फिर इससे हमेशा ग्रेटर देन होगी अपने पास। तो ये अपने पास नॉन नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिविटी हम इसको बोल सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव अपने पास वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। सेकंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉजिटिविटी। फर्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी पॉजिटिविटी की, फिर सेकंड अपने पास इसमें प्रॉपर्टी होती थी सिमेट्री की। सिमेट्री में अपने पास क्या होगा, हम दो रियल नंबर के बीच की डिस्टेंस इस तरीके से निकाल रहे हैं एक्स टू वाई या फिर वाई टू एक्स, तो सेम डिस्टेंस निकल के आएगी, ठीक है। तो उसको इस तरीके से हम शो करते थे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। थर्ड अपने पास होती थी कोइंसिडेंस की। कोइंसिडेंस में मतलब कि एक्स के ऊपर ही अपने पास वाई रियल नंबर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। तो ये अपने पास इस तरीके से हो गई प्रॉपर्टी कि इसकी डिस्टेंस जीरो तब निकल के आएगी, डेट इंप्लाइज जब एक्स और वाई अपने पास क्या हो, इक्वल हो, मतलब कि एक ही पोजीशन पर हो दोनों, ठीक है। थर्ड अपने पास ये प्रॉपर्टी थी। फोर्थ अपने पास प्रॉपर्टी आती थी यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। इसमें अपने पास क्या होता था कि एक्स और वाई के बीच में अगर हम एक नया रियल नंबर ले लें, जेड इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दें, तो एक्स वाई की जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास लेस देन या फिर इक्वल हो सकती है किसकी डिस्टेंस के, जब हम एक्स टू जेड की डिस्टेंस निकाल लें और जेड टू वाई की डिस्टेंस को निकालते हुए ऐड करते हैं। इससे अपने पास ये हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी या फिर इसकी इक्वल होगी। तो ये चार प्रॉपर्टी कोई भी जो डी ऑपरेटर मैपिंग लेके चल रहे होंगे किसी सेट के ऊपर, वो सेटिस्फाई करती है। तो हम बोल देते हैं कि दिस मैपिंग इज ए मैट्रिक्स स्पेस ओवर द गिवन सेट, ठीक है। अब इसमें अपने पास तीन प्रॉपर्टी कौन सी होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें भी इसी तरीके से लेते हुए चल सकते हैं पॉजिटिविटी की, या फिर कंजुगेट सिमेट्री में लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, फिर पॉजिटिविटी की लेके चलेंगे और फिर यहाँ पर लीनियरिटी इन एडिशन की। एडिशन में अपने पास लीनियरिटी होगी यहाँ पर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा, यू इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू वी, इस तरीके से बोलेंगे यहाँ पर। इसका जब हम कंजुगेट निकाल रहे होंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेम होगी, मतलब कि ठीक है, कंजुगेशन की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम निकल के आएगी अपने पास। तो ये अपने पास होती है कंजुगेशन सिमेट्री, यहाँ पर सिमेट्री होगी अपने पास, ठीक है। अब पॉजिटिविटी में अपने पास क्या होगा, लाइक हम एक वेक्टर लेके चल रहे हैं u, विद रिस्पेक्ट टू u ही उसका इनर प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू निकल आएगी या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगी या फिर इक्वल टू जीरो होगी अपने पास, ठीक है। अब इक्वल टू जीरो अपने पास इस केस में होगी जब u इफ एंड ओनली इफ
अपने पास 0 हम लेके चल रहे हैं वेक्टर u को ही, ठीक है। इसमें हम वेक्टर को लेके चलते हैं, यहाँ पर हम अपने पास एलिमेंट होते हैं रियल नंबर, यहाँ पर अपने पास वेक्टर होते हैं, क्योंकि हम जो सेट लेके चलते हैं गिवन वो अपने पास वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास होती है लीनियरिटी इन एडिशन। यहाँ पर अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें लाइक u v w, अपने पास रियल नंबर का जो सेट है इससे है वेक्टर, और a b यहाँ पर फील्ड से स्केलर अपने पास, तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से होगी डिफाइन कि a इंटू में u प्लस b इंटू में v, ये एज ए वेक्टर होगा यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ये जो थर्ड वेक्टर है w, ये एज ए इनर प्रोडक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस w। इस तरीके से ओपन ये होगा अपने पास, स्केलर बाहर आ जाएगा। देखो एक बार इसको इस w के साथ लेंगे, एक बार इसको इस w के साथ लेंगे, तो a स्केलर बाहर आ जाएगा, u का विद रिस्पेक्ट टू w यहाँ पर इनर प्रोडक्ट, फिर इसको इसके साथ लेंगे तो b बाहर आ जाएगा, v का इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू w। तो इस तरीके से ये अपने पास है लीनियरिटी इन एडिशन, हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इस तरीके से इसको ओपन करा जाता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी अगर कोई मैपिंग इनर प्रोडक्ट वाली विद रिस्पेक्ट टू एनी वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई कर देती है तो उसको बोलेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। और एक रिमार्क के तौर पर हम ध्यान में रख सकते हैं, अगर हम सेट जो वेक्टर स्पेस है वो रियल नंबर का लेते चल रहे हैं और वो विद रिस्पेक्ट टू दिस मैपिंग होल्ड करता है तीनों प्रॉपर्टी को, तो उस केस में हम उसको बोल देते हैं यहाँ पर यूक्लिडियन स्पेस, मतलब कि रियल नंबर के इनर प्रोडक्ट्स को स्पेस को हम बोल देते हैं यूक्लिडियन स्पेस, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम बोल देते हैं यहाँ पर यूनिटरी स्पेस। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं एज ए रिमार्क के तौर पर। अब एक एग्जांपल हम देते हुए चलते हैं जिससे कि इन प्रॉपर्टी को आप और भी क्लियरिटी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो बुक से एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, एग्जांपल फर्स्ट। तो देखिए इसमें अपने पास है कि सी अन अपने पास अनटपल की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वेक्टर स्पेस अपने पास है, ठीक है। तो इसमें अपने पास अनटपल की फॉर्म में वेक्टर होंगे, लाइक यहाँ पर बताया भी गया है कि u और v अपने पास जो वेक्टर दे दिए गए इस तरीके से a1 a2 an तक डिफाइन यहाँ पर, फिर b1 b2 अप टू यहाँ पर bn, ठीक है। ये दो वेक्टर इसने दे दिए गए इस तरीके की फॉर्म में। अब इसने डिफाइन कर दी मैपिंग कुछ इस तरीके से, u का अगर विद रिस्पेक्ट टू v इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी जो आउटपुट होगी अपने पास होगी u इंटू में v का मतलब कि डॉट प्रोडक्ट, और वो इस तरीके से आ रही होगी कि जो u के एलिमेंट है a1 और इंटू में b का एलिमेंट b1, फर्स्ट हम मतलब कि एलिमेंट वाइज कोरस्पोंडिंगली डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना यहाँ पर u और v वेक्टर के, ठीक है। तो जो सेकंड v का वो होगा ना इसमें अपने पास इसके ऊपर कंजुगेशन आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी इमेज निकल के आएगी अपने पास, जो v वेक्टर होगा इसके एलिमेंट के ऊपर अपने पास कंजुगेशन हो जाएगा, ठीक है, इनका कंजुगेट, ठीक है। तो हमने ये दिखाई यहाँ पर अब शो करना है कि विद रिस्पेक्ट टू सी अन जो है ये मैपिंग अपने पास ये एज ए इनर प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो हम बोल देंगे सी अन जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वेक्टर स्पेस अपने पास ये क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है यहाँ पर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या हमने देखी थी, कंजुगेट सिमेट्री। तो इसमें हम लेते चलते हैं यहाँ पर वी यू, इसका कंजुगेशन किसके इक्वल आएगा अपने पास, यू वी के इनर प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। तो इस साइड को सोल्व आउट करते चलते हैं। देखो वी और यू इसकी अपने पास इमेज किस तरीके से आ रही होगी यहाँ पर, वी मतलब कि देखो इसने क्या किस तरीके से डिफाइन कर रखा है फंक्शन कि जो फर्स्ट वेक्टर होगा ना उसके एलिमेंट को तो हम एस लिखेंगे और जो सेकंड पोजीशन पर वेक्टर होगा उसके एलिमेंट के ऊपर अपने पास कंजुगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इमेज अपने पास इस तरीके से होगी। फर्स्ट यहाँ पर हम अपने पास वी होगा, ठीक है, क्योंकि कंजुगेशन के दौरान पोजीशन चेंज हो जाती है। कंजुगेशन का सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हो, लाइक अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हुए चलें कोई 3 -5 आइटा, इसका कंजुगेशन हम कर दें तो क्या हो जाता है अपने पास 3, मतलब कि जो आइटा के साथ होती है वो साइन अपने पास चेंज हो जाता है सिंपली, तो इसका ये कंजुगेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कंजुगेशन को समझ सकते हैं इजीली क्या होता है कंजुगेशन। तो यहाँ पर देखिए अब फर्स्टली वी है तो वी के जो एलिमेंट है उसको रखेंगे सेम यहाँ पर b1। सेकंड नंबर पे u है तो अकॉर्डिंग टू अपने पास फंक्शन डिफाइन है यहाँ पर हो जाएगा a1, इसके ऊपर लग जाएगा अपने पास कंजुगेशन, फिर b1 a2 फिर b2 a2 इसके ऊपर कंजुगेशन यहाँ पर। इसी तरीके से अप टू अंत तक अपने पास bn an इसके ऊपर कंजुगेशन यहाँ पर, और ओवरऑल अपने पास लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हुए चल रहे हैं इसके ऊपर लगेगा कंजुगेशन यहाँ पर, ठीक है। अब अपने पास क्या हो जाएगा, अगर हम कंजुगेशन को एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे ओवरऑल कंजुगेशन को, तो देखो ये कंजुगेट ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा अपने पास कंजुगेशन यहाँ पर। अब तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से b2 a2 इसके ऊपर कंजुगेशन, bn इसके ऊपर कंजुगेशन, ये एस यहाँ पर। अब यहाँ पर इन पोजीशन को इस तरीके से अरेंज कर देंगे, हम आगे पीछे करते हुए इनको लिख सकते हैं। तो a2 b2 इस तरीके से an bn, तो टोटली अपने पास क्या आ चुका है, देखो जिस तरीके से अपने पास ये इमेज दी गई थी ना यहाँ पर, तो ये अपने पास क्या थी, यही इमेज इसी तरीके से निकल के आ चुकी है अपने पास। तो ये क्या था, u और v का इनर प्रोडक्ट था, तो हमने ये साइड लेते हुए चले थे हम
वी विद रिस्पेक्ट टू यू का इनर प्रोडक्ट, इसके ऊपर अपने पास कंजुगेशन, ये अपने पास हमने डिफाइन कर दिया किसके इक्वल, यू विद रिस्पेक्ट टू वी कंजुगेशन। तो कंजुगेशन सिमेट्री अपने पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो चुकी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं जिसमें अपने पास क्या होता था, पॉजिटिविटी, कि हम एक यू वेक्टर लेते हुए चलेंगे वेक्टर स्पेस से, इसकी जो इमेज होगी अपने पास ये हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी यहाँ पर। ठीक है, 0 तब होगी जब हम यू और विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट लेंगे, जब अपने पास u इक्वल टू 0 हो तब ही 0 निकल के आएगा अपने पास। ठीक है, तो इसको इस तरीके से शो करेंगे, u हमने ले लिया u के साथ, तो ये वेक्टर अनटेबल की फॉर्म में इस तरीके से अपने पास। ठीक है, इस तरीके से इसमें एलिमेंट होंगे अपने पास। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर पर यहाँ पर वेक्टर अपने पास होता है, मतलब कि u ही लेके चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जिस तरीके से डिफाइन है कि सेकंड वेक्टर के जो एलिमेंट होंगे उसके ऊपर अपने पास कंजुगेशन लग जाएगा। तो यहाँ पर सेम ही है दोनों में, तो a1 कंजुगेशन, a2 कंजुगेशन, और एट द लास्ट an कंजुगेशन। और कंजुगेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई एलिमेंट है अपने पास, मान के चलिए जड़ है, और इसके ही प्रोडक्ट में हम इसका कंजुगेशन ले लें, तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पर जड़ मोड और इसका स्केयर यहाँ पर। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 मोड इसका स्केयर, a2 इसका मोड इसका स्केयर, फिर an इसका मोड इसका स्केयर अपने पास। तो देखो मोड में अपने पास पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर अपने पास। ठीक है, मोड मतलब कि कुछ भी हो अंदर a1, कोई भी अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो, बट अगर अपने पास मोड है तो एट द एंड वो पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आएगी अपने पास। तो टोटली हम बोल सकते हैं ये अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर ये 0 हो तो 0 हो सकती है, बाकी ग्रेटर देन होगी अपने पास। ठीक है, अब ये 0 वाली बता भी देंगे कि 0 तब होगी अपने पास, इफ एंड ओनली इफ 0 अपने पास तब होगी जब अपने पास ये एलिमेंट है a1 a2 a3 an, ये सभी मोड अपने पास क्या हो, 0 हो, तभी अपने पास ये कंडीशन हो सकती है 0 वाली ऑर्डर। ठीक है, अदरवाइज ये ग्रेटर देन 0 होगी अपने पास। अब थर्ड अपने पास प्रॉपर्टी यहाँ पर है लीनियरिटी इन एडिशन। इसके लिए अपने पास बुक से ही देख लेते हैं ये प्रॉपर्टी। तो देखो ए बी हमने स्केलर ले लिए फील्ड से, यू वी और डब्ल्यू 3 वेक्टर हमने ले लिए। ठीक है, अब इन 3 वेक्टर को एक और मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से अरेंजमेंट में ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने इस तरीके से शो करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यू अपने पास इस तरीके से इसमें अंदर एलिमेंट है और वेक्टर हमने ए ले लिया। ठीक है, और साथ में बी अपने पास मतलब कि एक स्केलर है, वी अपने पास इस तरीके से डिफाइन है। तो अपने पास जो ये फॉर्म होगी इस तरीके से होगी टोटली। ठीक है, इनटू में यहाँ पर C1 C2, मतलब कि ये तो एक तो ये वेक्टर होगा अपने पास, एक ये वेक्टर होगा। तो अकॉर्डिंग टू जो अपने पास फंक्शन है, सेकंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा फर्स्ट वेक्टर के एलिमेंट के साथ और उसके साथ लगेगा कंजुगेशन। तो अपने पास W में इस तरीके से मान के चलिए, W अपने पास इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, तो उसके एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर एलिमेंट और ऊपर लगा दिया कंजुगेशन हमने। अब ए देखो यहाँ से हम मतलब कि ए वाली जो टर्म है ना इनको अलग कर लेंगे, बी वाले को अलग कर लेंगे। तो ए स्केलर यहाँ से बाहर ले लिया, बी स्केलर यहाँ से बाहर ले लिया। अब अंदर क्या रह जाता है यहाँ पर, ए इंटू में सी, मतलब कि यहाँ पर अपने पास अब रह जाता है यू इंटू में डब्लू। और ये अपने पास क्या है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में, तो ये अपने पास क्या है इनर प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू डब्लू का यू के साथ। ठीक है, तो उसी तरीके से ए यहाँ पर ले लिया, इसको लिख देंगे यू का विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू डब्लू, और यहाँ पर अपने पास क्या है वी का इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू डब्लू, बी को हमने बाहर ले लिया। तो अपने पास ये सेटिस्फाई हो जाती है थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर। अब टोटली हम क्या बोलेंगे, जो सी अन अपने पास वेक्टर स्पेस था यहाँ पर, ये अपने पास हो जाएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से टोटली हम बोलेंगे। शायद मैंने स्टार्टिंग में इस तरीके से बोलना होगा कि इसको मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे। देखो ये इनर प्रोडक्ट होता है ओनली। ठीक है, स्पेस अपने पास सेट होता है एक तरीके का। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से बोलेंगे दिस इज इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट। ठीक है, और टोटली हम बोलेंगे जैसे कि रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर का जो सेट है इसको बोलेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर प्रोडक्ट, जो कि अपने पास फंक्शन होता है उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जिससे कि कुछ और प्रॉपर्टी हम समझ पाएंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस की। तो ये सेकंड थर्ड एग्जांपल बिल्कुल इजी है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप समझ लेंगे इनको। फोर्थ एग्जांपल देखिए यहाँ पर, इससे कुछ प्रॉपर्टी हमें जानने को मिलेंगी इनर प्रोडक्ट की। तो देखिए इसमें क्या कहता है ये, इसको केवल समझ ही लेते हैं, मतलब कि ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है सोल्व आउट करने की, केवल इन प्रॉपर्टी को हमें ध्यान में रखना है। अगर ए बी सी अगर अपने पास फील्ड से स्केलर है, यू वी डब्ल्यू अपने पास वेक्टर स्पेस की वेक्टर है यहाँ पर, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान में रखनी है इनर प्रोडक्ट की, कि ए इंटू में अगर हम यू ले लें वेक्टर और इसका इनर प्रोडक्ट लें वी वेक्टर के साथ, सेकेंडली यू यहाँ पर ऐसे लें और वी के साथ स्केलर ले लें इस तरीके से, बी ले लिया फिर ए ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, अब इनका इनर प्रोडक्ट करें और कुछ इस तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास रहेगी यू और फिर यहाँ पर बी वी
सी डब्ल्यू ये स्केलर है और ये वेक्टर है अपने पास, लाइक लीनियर इन एडिशन की तरह ही। फिर फोर्थ अपने पास है 0 वेक्टर ले लिया और वी ले लिया यहाँ पर। फिफ्थ हमने ले लिया यू और वी वेक्टर इक्वल टू 0। ये तो हमने देख ली कि ये 0 तभी आएगा जब अपने पास है क्या हो यहाँ पर यू 0, मतलब कि एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो ये अपने पास इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्केलर हम बाहर ले लें और फिर यू का वी के साथ इनर प्रोडक्ट यहाँ पर, और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ए जब हम यहाँ पर स्केलर बाहर लेंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा कंजुगेशन। ये चीज़ समझने वाली है दोस्तों यहाँ पर कि जब अपने पास स्केलर फर्स्ट वेक्टर, मतलब कि एक 2 वेक्टर अपने पास होते हैं अंदर, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक सेकंड पोजीशन पर, अगर इस पोजीशन पर अपने पास स्केलर होता है वेक्टर के साथ, और जब उस स्केलर को हम बाहर लिखते हैं इस तरीके से तो उसके ऊपर कंजुगेशन नहीं आएगा अपने पास। और अगर सेकंड पोजीशन पर अपने पास वेक्टर होता है और उसको जब हम बाहर लेते हैं तो उसका अपने पास कंजुगेट होगा बाहर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सेकंड पोजीशन पर वेक्टर जब हम बाहर ले रहे होंगे तो हो जाएगा अपने पास बाहर लेते हुए कंजुगेशन यहाँ पर, ठीक है। अब टोटली यहाँ से हम समझ सकते हैं, देखो ये दोनों ही सेकंड पोजीशन पर है वेक्टर, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। अगर यहाँ पर लीनियरिटी इन एडिशन वाली प्रॉपर्टी को ओपन करा जाएगा तो देखो इसको एक बार इसके साथ देखेंगे, एक बार इसके साथ इन प्रोडक्ट में देखेंगे, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यू बी वी फिर यू सी डब्ल्यू, और अब सेकंड स्टेप में यहाँ पर देखो बी को बाहर लेंगे हम तो इस तरीके से हो जाएगा। टोटली सेकंड पोजीशन पर है ना, यहाँ पर भी सी स्केलर सेकंड पोजीशन पर है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा बाहर लेते हुए। तो टोटली ये इस तरीके से ओपन होगी अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर फर्स्ट पोजीशन पर अपने पास 0 है तो 0 के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम कोई इनर प्रोडक्ट करते हैं किसी भी वेक्टर का तो एट द एंड अपने पास वैल्यू क्या निकल के आती है, आंसर 0 निकल के आता है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम u और v वेक्टर लेके चल रहे हैं तो इसका इनर प्रोडक्ट अपने पास 0 तभी निकल के आएगा जब अपने पास या तो u 0 या फिर ये u और v दोनों क्या हो सेम हो दोस्तों, तो अपने पास इस केस में क्या निकल के आएगा, इनर प्रोडक्ट 0 निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमने पॉजिटिविटी की कंडीशन में भी देखा है कि u और u का वेक्टर स्पेस अपने पास या तो ग्रेटर देन 0 या फिर 0 निकल के आता है। 0 तभी निकल के आता है जब अपने पास क्या हो u इक्वल टू 0 यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से इनको ओपन करते हुए लिख रखा है, तो काफ़ी ईजी यहाँ पर इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि पोजीशन पर अगर हम स्केलर को बाहर ले रहे होंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा, सेकंड पोजीशन पर अगर स्केलर है तो उसके ऊपर लग जाएगा उसका कंजुगेशन, तो उसका कंजुगेट बाहर आएगा। तो ये 2 बात जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। थर्ड ये अपने पास की कंजुगेट अपने पास लीनियर इनर प्रोडक्ट अपने पास 0 होगा अगर विद रिस्पेक्ट टू हम 0 वेक्टर किसी वेक्टर का देख रहे हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। ये अपने पास क्या होती है, मानिए चलिए वी अपने पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वी यहाँ पर इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसके अंदर ये एलिमेंट है यहाँ पर x1 x2 x3, इस तरीके से ये अपने पास ओरिजिन आप मान सकते हैं इस स्पेस का, ठीक है। तो सिंपली नॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होती है, किसी भी कोई भी ये वेक्टर है अपने पास यहाँ पर, इनकी डिस्टेंस, इनकी लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही अपने पास क्या होती है, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर होती है। बीच बीच में मेरे को दोस्तों वीडियो थोड़ी पॉज करनी पड़ती है बिकॉज भाई यहाँ पर है ना आसपास में सॉन्ग वगैरह चला देते हैं, कुछ और भाई बैठे रहते हैं इधर उधर, तो थोड़ा आप समझ सकते हैं कि अगर आप लीड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं वीडियो को देखते हुए तो वो थोड़ा ओपन करके आप वीडियो को देख सकते हैं विदाउट एनी हेडफोन लीड के, तो मेरी आवाज़ आपको क्लियर पहुँचेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, आप डिस्टर्ब हो सकता है आपको इधर उधर की आवाज़ों से। तो देखो ये अपने पास एक स्पेस हमने ले लिया, इसके अंदर ये अपने पास वेक्टर्स हैं इस तरीके से, तो ओरिजिन से इसी इनकी डिस्टेंस जो हम निकाल रहे होते हैं उसी को हम नॉर्म ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। लाइक कोई भी एक वेक्टर हमने वी ले लिया अपने पास इनर प्रोडक्ट स्पेस वी से, तो इसको ही जो नॉर्म होगी इसको इस तरीके से डिनोट करा जाएगा। ये नॉर्म का कंसेप्ट हमने रियल एनालिसिस में भी देखा था, ठीक है। तो देखो वी वेक्टर लिखा है यहाँ पर जिसकी हम नॉर्म निकाल रहे हैं, उसके दोनों और हम इस तरीके से साइन लगा देंगे, ठीक है। 2 डंडे लगा देंगे साइड में यहाँ पर इस तरीके से, और ये अपने पास इक्वल टू होगा अंडर रूट इसका इनर प्रोडक्ट स्पेस विद रिस्पेक्ट टू इसी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्म होती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट करा जाता है। और इसकी नोटेशन को थोड़ा इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, लाइक ये फिलहाल इस तरीके से है, वी का विद रिस्पेक्ट टू वी इनर प्रोडक्ट, इसके ऊपर हम पावर लगा दें तो इसको इस तरीके से है। बहुत साइड हम स्केयर ले लें तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका तो स्केयर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं एज ए मतलब किसी नोटेशन को। तो एक एग्जांपल बुक में जो दे रखा है वो ले लेते हैं हम, क्यू एज ए वेक्टर अपने पास इस तरीके से इसके अंदर एलिमेंट है अपने पास, ये यहाँ पर अपने पास 3 टेबल की फॉर्म में रियल नंबर इसके अंदर एलिमेंट, तो रियल नंबर का अपने पास एज ए वेक्टर स्पेस है यहाँ पर, इनर प्रोडक्ट स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस यू वेक्टर का अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर नॉर्म तो किस तरीके से निकलेगी, और देखो इसने है ना एग्जांपल में क्या रखा है, फाइंड द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर एंड नॉर्मलाइज दिस वेक्टर। नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि उसको हम कन्वर्ट कर दें इन दी फॉर्म ऑफ ए यूनिट वेक्टर, मतलब कि यूनिट वेक्टर हमें और निकालना उसका, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मलाइज करना होता है किसी भी एक वेक्टर को।
तो अब देखो किस तरीके से हम करते हैं इसको। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो, इसका अगर हम नॉर्म निकाल रहे हैं तो ये यू, इसको इस तरीके से लिखते हो इसका स्केयर, और यहाँ पर यू का विद रिस्पेक्ट टू यू ही अपने पास क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि अपने पास इस तरीके से निकल के आएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 2 इंटू में 2 इसका स्केयर, प्लस फिर 3 इंटू में 3 मतलब इसका स्केयर हो जाएगा, प्लस 6 इंटू में 6 इसका स्केयर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर तो 4 9 36 ये अपने पास है 49। ऐसे क्या निकल के आ चुका है, इसका नॉर्म निकल के आ चुकी है, मतलब कि इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पर हमने नॉर्मलाइज करना है इस वेक्टर को, नॉर्मलाइज दिस वेक्टर, ये हमने क्वेश्चन में कह रखा था, तो इसको नॉर्मलाइज और करते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब जाहिर सा ये होता है कि हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर में पता है ऊपर गिवन वेक्टर को लिखते हैं, नीचे उसकी नॉर्म को लिख लेंगे, तो ये अपने पास नॉर्मलाइज बोल देंगे इस वेक्टर को करना। ठीक है, तो वेक्टर अपने पास क्या था, इस तरीके से था, ये 3 टेबल की फॉर्म में था। अपोन में इसका मतलब कि यूनिट नॉर्म अपने पास क्या निकल के आई थी, 7 निकल के आई थी, तो ये इस तरीके से, तो टोटली ये इस तरीके से हो जाएगा 2/7 -3/7 6/7। तो इस तरीके से इसको हमने नॉर्मलाइज भी कर दिया यहाँ पर। ठीक है, एक छोटी सी थ्योरम दी गई है यहाँ पर, थ्योरम तो नहीं है वैसे ही है, मतलब कि तो ये और देख लेते हैं। देखो, टू प्रूव ए स्केलर ले लिया एक वेक्टर के इंटू में, और फिर इसका हम जब नॉर्म देख रहे हैं तो वो इस तरीके से डिफाइन करी जाएगी कि ए का तो मतलब कि मोड हो जाएगा, अगर हम इनको सेपरेट करेंगे तो जो यू है इसको एज ए नॉर्म लिखा जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये ऐसे ही है केवल समझने के लिए, बट ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इस तरीके की, ये हमें काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं जब हम किसी बड़ी थ्योरम को या फिर क्वेश्चन को कर रहे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोस्तों, ये इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास स्केलर है फील्ड से, और ये अपने पास वेक्टर, इस वेक्टर स्पेस से। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस बोल रहा हूँ कई बार मैं इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस बोल रहा हूँ, तो कंसेप्ट एक ही है, मतलब है तो एक सेट ही, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो ये क्या करते हैं, हम उसी तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर इसका नॉर्म निकालनी है ना, तो इसका स्केयर कर देंगे हम, ताकि अपने पास इस तरीके से लिखेंगे तो अपने पास क्या हो जाता है, वो इस तरीके की फॉर्म में हमें लेके सोल्व आउट करना होता है रूट अंडर रूट की फॉर्म में, तो उससे बचने के लिए स्केयर कर देते हैं। तो इसका स्केयर करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा इसको कि ए यू का इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए यू। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो इस पोजीशन से ए को बाहर निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये अभी हमने देखी थी ना ये प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट पोजीशन से बाहर निकालेंगे स्केलर को तो वो एज चीज लिखा जाएगा। अब स्केलर यहाँ पर भी है, इसको बाहर निकालेंगे तो सेकंड पोजीशन से बाहर निकालते हैं ना, तब अपने पास क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है उसका। ठीक है, तो अब सेकंड पोजीशन से बाहर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा कंजुगेट यहाँ पर, और यहाँ पर अंदर क्या जाता है, यू इन द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू वी। अभी हमें पता ही है कि अगर हमें कोई लेके चल रहे हैं नंबर, उसका कंजुगेट उसी के डॉट प्रोडक्ट में हम ले लेते हैं, तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है, इसका मोड और फिर स्केयर इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मोड फिर इसका स्केयर, और यहाँ पर क्या है, इस तरीके से इनर प्रोडक्ट है। और देखो यहाँ पर एक ही वेक्टर था, तो ये यू इंटू में यू है यहाँ पर, मतलब यू के साथ यू अंदर, ये सॉरी गलती से वी लिखा गया है फ्लो में, तो इस तरीके से है ये। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, ये है क्या अपने पास नॉर्म है यू की, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखो, ये इसीलिए हमने समझा था कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये और ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमने इसको इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर। अब लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या था, ए यू की नॉर्म इसका स्केयर, और राइट हैंड साइड अपने पास इस तरीके से आ चुकी है यहाँ पर, तो स्केयर से स्केयर कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास क्या आ चुका है, ए यू की नॉर्म इक्वल टू ए का मोड इंटू में यू की नॉर्म यहाँ पर। तो यही हमने इसमें क्या करना था, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करनी थी कंडीशन। ठीक है, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो बस ये 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी, एक तो ये प्रॉपर्टी, इस सेकंड पोजीशन पे बाहर निकालेंगे तो कंजुगेशन होगा, नॉर्म को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर एक ये प्रॉपर्टी, बाकी कंडीशन है अपने पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की 3, वो हमें ध्यान में रखनी है। तो ये था अपने पास बेसिक कंसेप्ट आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर कोची-सेवराज इनइक्वालिटी की थ्योरम देख रहे होंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में अपने पास फिर आ जाएगी यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली थ्योरम। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी आगे हम चैप्टर का धीरे धीरे कंसेप्ट को कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक आपको इजी लगने लगेगा। आई होप कि वीडियो में जो हमने समझा वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।